Good morning everyone. Now today we discuss next part of that hyperthyroidism. In last time हमने एक पार्ट देखा था लास्ट पीरियड में क्रिटिनिज्म ये डिसीज देखा था दैट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म में। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मिक्सोडिमा। व्हाट इज मिक्सोडिमा? इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिसीजेस हाइपोसिक्रीशन ऑफ, ये मिक्सोडिमा कहाँ पे होता है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज द थायरोक्सिन। क्या है ये? थायरोक्सिन। ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोक्सिन बाय थायराइड ग्लैंड। कौन सीक्रेट करती है? थायराइड ग्लैंड। ये अगर लेस सीक्रेट होगा कहां पे? इन एडल्ट। एडल्ट में अगर ये कम सीक्रेट होगा तो क्या होगा? विच लीड टू डिसीज दैट इज द मिक्सोडिमा। अब मिक्सोडिमा है क्या, उसके सिम्टम्स क्या है, एग्जैक्ट उसका इफेक्ट क्या है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पिक्युलर थिकनिंग एंड पफिनेस ऑफ स्किन एंड सम सबक्यूटेनियस टिश्यू पर्टिकुलरली ऑफ द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज। ऑब्जर्व करेंगे हम, जो पर्सन इस डिसीज से सफर हो रहा है अगर लेस सिक्रेशन होता है तो क्या होगा? वहां पे उसके बॉडी के ऊपर जो स्किन है, इस स्किन के ऊपर फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अगर ये फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा तो उसका पार्ट जो है स्किन पफीनेस दिखेगी, मतलब स्वेलिंग दिखेगी। स्किन के ऊपर स्वेलिंग दिखेगी। मतलब ये क्यों होता है? ड्यू टू लेस BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होगा? रिड्यूस होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट तो यहाँ पे हार्ट रेट डिक्रीज होंगे, देन ब्लड प्रेशर ये डिक्रीज होगा। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट डिक्रीज होगा और हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज है वो स्टार्ट होगा। बराबर है? हार्ट से रिलेटेड डिसीज स्टार्ट होगा। यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से यहाँ पे डाइजेशन जो है वो प्रॉपर वे से नहीं होगा। फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, जो भी फूड खाएगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा। फूड डाइजेस्ट अगर नहीं होगा तो फैटी सब्सटेंस उसके बॉडी के ऊपर डिपॉजिट होगा और फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होने के बाद उसका बॉडी वेट बढ़ जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे बॉडी वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। सडनली क्या होगा? बॉडी वेट भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। देन उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू पर्टिकुलरली ऑफ द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज। सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पे दिया है एक्सट्रीमिटी। सबक्यूटेनियस टिश्यू पर्टिकुलरली ऑफ द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज, मतलब जो एक्सट्रीमिटीज है, बोनी पार्ट है और फेस का पार्ट है, वहां पे सबक्यूटेनियस कंडीशन वहां पे फॉर्म होगी, मतलब थिन स्किन वहां पे हमें दिखेगी। देन पेशेंट लैक अलर्टनेस, उस वक्त क्या होगा? यहाँ पे अलर्टनेस नहीं होगा। पेशेंट में क्या होगा? डिफिशियंसी होती है किसकी? अलर्टनेस की। वो पर्सन एक्टिव नहीं रहेगा। देन इंटेलिजेंसी, उसमें इंटेलिजेंस ब्रिलियंसी जो है वो भी क्या होती है? कम होती है। देन उसके बाद द पेशेंट सफर फ्रॉम स्लो हार्ट रेट मतलब पर्सन क्या होता है? स्लो हार्ट रेट से सफर होता है। बीपी, ऑलवेज फीलिंग कोल्ड। देखो यहाँ पे वो हमेशा उसे ठंड, मतलब फीलिंग जो होगी वो कोल्डनेस की वहां पे फीलिंग होगी। देन लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी क्या होगा? उसका कम होगा। एंड रिटार्डेड सेक्सुअली डेवलपमेंट, मतलब सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो भी प्रॉपर वे से नहीं होगी। मतलब सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल लाइफ जो होती है वो भी क्या होगी? कम होगी। जो नॉर्मल जो कैपेसिटी है उसकी जो कैपेसिटी होगी कम होगी, मतलब सेक्सुअल लाइफ। देन उसके बाद नेक्स्ट दैट इज द सिंपल गॉइटर। अब सिंपल गॉइटर क्या है? ये हम एक डिसीज देखेंगे यहाँ पे। ये मिक्सोडिमा के सिम्टम्स है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं, ये हमने देखा। देन सिंपल गॉइटर। अब सिंपल गॉइटर क्या है? दैट इज द आयोडीन डिफिशियंसी डिसीज, मतलब हमारे डाइट में जो हम रेगुलर फूड लेते हैं वो फूड में आयोडीन की डिफिशियंसी होगी। जो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से
continuous deficiency of iodine in daily diet which cause disease, that is the simple goiter। इसके वजह से कौन सा डिसीज होगा? सिंपल गोइटर ये डिसीज होता है। मतलब आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो हमें रेगुलरली हमारे डाइट में इनटेक करना जरूरी है। देन उसके बाद इट कॉज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड हमने देखा है उसका साइज बढ़ जाता है और यहाँ पे नेक के ऊपर स्वेलिंग भी हमें दिखेगी। स्वेलिंग नेक वहां पे दिखेगा क्योंकि वहां पे थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है इस वजह से। दिस डिसीज इज कॉमनली इन हिली एरिया। जो भी पर्सन, जो भी पीपल हिली एरिया में रहते हैं, बराबर है, जो पर्सन हिली एरिया में रहते हैं वहां पे आयोडाइज्ड मतलब डिफिशियंसी, वहां पे आयोडीन की डिफिशियंसी कंटिन्यूस होती ही है उनके डाइट में, तो उन हिली एरिया में ये डिसीज हमें ज्यादातर दिखता है, दैट इज द सिंपल गोइटर। देन दिस डिसीज इज कॉमनली इन हिली एरिया। एडिशन ऑफ आयोडीन टू टेबल सॉल्ट प्रिवेंट दिस डिसीज। अगर ये डिसीज अगर होता है तो प्रिकॉशन क्या लेना है? आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना जरूरी है। आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे आयोडाइज्ड सॉल्ट अगर देखते हैं, आयोडीन हमारे डाइट में आयोडीन की मात्रा हमें बढ़ानी होगी, तो ये डिसीज हम क्योर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड इज इंक्रीज बट टोटली आउटपुट ऑफ थायरॉक्सिन इज डिक्रीज। साइज बढ़ जाएगा नो डाउट। इस सिंपल गोइटर में क्या होगा? साइज जो होता है वो इंक्रीज होगा, बराबर, साइज इंक्रीज होता है थायराइड ग्लैंड का, लेकिन साइज इंक्रीज होने के बाद, यहाँ पे साइज इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थायरॉक्सिन सिक्रीशन नहीं होगा। थायरॉक्सिन सिक्रीशन वहां पे डिफिशियंसी होगी। थायराइड जितनी क्वांटिटी में सिक्रीट होना चाहिए थायरॉक्सिन, वो थायरॉक्सिन वहां पे सिक्रीट नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे सिंपल गोइटर के इफेक्ट हमें हमारी बॉडी में दिखते हैं। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, आउटपुट जो है थायरॉक्सिन का वो कम, बराबर। इसी वजह से हमारा कंसेप्ट क्या होगा? थायराइड ग्लैंड तो बढ़ गई, फिर थायराइड ग्लैंड बढ़ने के बाद वो थायरॉक्सिन सिक्रीट करेगा? नहीं, वो डिफिशियंसी होगी थायरॉक्सिन की। कहां पे? सिंपल गोइटर। देन उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है यहाँ पे, दैट इज द कैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन क्या? अब ये कैल्सीटोनिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? दैट कैल्सीटोनिन हार्मोन सिक्रीट बाय द पैराफोलिकुलर सेल और सी सेल। हमने लास्ट टाइम इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है थायराइड ग्लैंड में। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर में देखो जो कनेक्टिंग टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड कैपिलरीज और यहाँ पे पैराफोलिकुलर सेल्स भी है, या सी सेल, सी शेप्ड सेल्स भी है यहाँ, बराबर। तो ये पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ कैल्सीटोनिन। ये कैल्सीटोनिन सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर कैल्सीटोनिन करता क्या है? विच मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या मेंटेन करेगा ये? ब्लड में कैल्शियम की लेवल मेंटेन करने का काम करता है। कौन? कैल्सीटोनिन। मतलब कैल्सीटोनिन हार्मोन सिक्रीट बाय सी सेल्स और पैरा फोलिकुलर सेल्स। सी सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स ये सीक्रेट करते हैं, जो कनेक्टिंग टिश्यू में होती है, जो स्ट्रोमा में होती है। देन उसके बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम की लेवल और फॉस्फोरस की लेवल ये मेंटेन करते हैं दोनों। कहाँ पे? ब्लड के अंदर। टू मेंटेन ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मतलब ब्लड में कैल्शियम की लेवल मेंटेन करने का काम कौन करता है? दैट इज द पैराफोलिकुलर सेल विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ कैल्सीटोनिन हार्मोन। एंड फॉस्फोरस दैट इज द मेजर कंपाउंड। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस दैट इज द मेजर कंपाउंड ऑफ बोन। अगर मान लो बोन की डेवलपमेंट होनी है तो ये बोन की डेवलपमेंट कौन करता है? बोन की डेवलपमेंट दैट इज द कैल्शियम और फॉस्फोरस। मतलब बोन में कैल्शियम और फॉस्फोरस भी दोनों कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अगर ये दोनों कंपाउंड बोन में अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? बोन की ग्रोथ लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, डेवलप नहीं होगा वो, और
स्टेचर क्या होगा वहां पे, लेंथ क्या होगी उसकी, उस पर्सन की कम होगी। बराबर है। प्रॉपर वे से कैल्शियम और फास्फोरस सीक्रेट होगा तो ही बोन की डेवलपमेंट होती है, अदरवाइज नहीं। अब इमेजिन करो अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल अगर कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो क्या होगा? फिर ये क्या करेगा ब्लड कैल्शियम कहां से लेगा? रिजर्वायर कौन है, रिजर्व कौन है, कहां पे ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होगा? बोन। फिर बोन से ये ब्लड कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा। बोन से क्या करता है ये? कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर बोन से अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है तो बोन की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये अगर बोन है, बोन की अगर डेवलपमेंट होनी चाहिए तो बोन से कैल्शियम अगर बाहर रिलीज होगा, ब्लड में अगर रिलीज होगा तो क्या होगा? ब्लड में अगर बोन से अगर कैल्शियम रिलीज होगा, बाहर डिपॉजिट होगा ब्लड में, तो क्या होगा? बोन के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी। बोन के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो बोन कैसे होंगे? पोरस, ऑस्टियोपोरोसिस। बराबर है। बोन के अंदर पोर फॉर्म होंगे, ये टिश्यूड हो जाएंगे। बराबर। यहाँ पे क्या होता है, ये बोन का पार्ट जो है वो सडनली ब्रेक होने के चांसेस है। इसकी ग्रोथ मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वो भी क्या होगी? कम होगी। रिजिडिटी वो कम होगी वहां पे। कहां पे? बोन में। मतलब बोन से अगर वो ब्लड कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा, कब कर लेगा ये एब्जॉर्ब? जब ये कैल्सिटोनिन हार्मोन की डिफिशियंसी होगी। तो अगर ये कैल्सिटोनिन हार्मोन की डिफिशियंसी होगी तो बोन में से ब्लड कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट कहां पे होगा? बोन के ऊपर होगा, और बोन पोरस होगा, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस वहां पे होगा एक पर्टिकुलर एज के वक्त। मतलब बोन क्या हो गया वहां पे? बोन में स्टेबिलिटी जो है, जो हार्डनेस है, रिजिडिटी वो कम हो। देन अगेन यहाँ पे कैल्शियम जो है वो और एक कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट, दैट इज द मसल। मसल में मूवमेंट के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। मस्कुलर जो मूवमेंट होती है वहां पे कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर ये कैल्शियम डिफिशियंसी है ब्लड में तो मसल मूवमेंट भी वहां पे प्रॉपर वे से नहीं होगा, विच लीड टू टिटैनी। ये डिसीज भी हो सकता है, टिटैनी नाम का डिसीज होता है, दैट इज द मसल से रिलेटेड डिसीज है ये। मसल मतलब पेन होता है मसल में, वो जहां पे ये डिफिशियंसी होगा, टिटैनी होगा, वो मसल्स हार्ड आ जाएंगी, और हार्ड आने के बाद वहां पे मसल्स प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेगी, और वहां पे उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? मस्कुलर मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा। दिस इज ओवर अबाउट द कैल्सिटोनिन हार्मोन secreted by the parafollicular cell. Then we will discuss next part in next session. Thank you.